एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोना जब घर लौट रही होती है तो उसे अपनी बिल्डिंग के नीचे ही एक लड़का मिल जाता है, जिससे कि वो पूछती है गुड इवनिंग, क्या तुम यहीं पर रहते हो? तो वो बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली, और इससे आगे कि वो कुछ ज्यादा पूछती वो वहां से चला जाता है। जब वो बिल्डिंग के अंदर जाती है तो अचानक से फिर किसी फ्लोर पर एक लेडी अपने घर से बाहर निकलती है और जिसे देख करके वो चौंक जाती है। गाइज, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि अ वोमेन वाली मिसेस हतीजे हैं, और उसे देखकर वो गुड इवनिंग बोलती हैं तो वो भी गुड इवनिंग बोलती है। फिर वो कहती है कि अरे तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो। अब इससे पहले कि मोना कोई जवाब देती, वो बीच में ही उसे रोकते हुए कहती हैं कि वैसे हो भी सकता है क्योंकि इस बिल्डिंग में तो भूत भरे पड़े हैं, जरा सावधान रहना। और ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है, लेकिन मोना सोच में पड़ जाती है। इसके बाद हम मोना को देखते हैं जो कि किचन में होती है और वहाँ पर याकूब भी मौजूद है। तो याकूब कहता है कि तुम क्या बनाने वाली हो? तो वो कहती है कि पास्ता। तो याकूब बोलता है कि मैं भी तो वही पास्ता बना रहा हूँ, हमारा दोनों का अलग अलग है क्या? तो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो कहता है अच्छी किराएदारी है, वैसे तुम्हें बचपन में ये नहीं बताया कि शेयरिंग ही केयरिंग है। तो इसके बाद वो उसे एक चॉकलेट ऑफर करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहता है थैंक यू, और उसके बाद वो चॉकलेट खाने लगता है। फिर अचानक से मोना उससे पूछती है कि जो पिछली किराएदार थी वो क्यों चली गई? तो कहता है कौन सी किराएदार? तो कहती है कि जो जस्ट इससे पहले रहती थी। तो वो बोलता है कि पता नहीं मुझे। तो कहता है तुम इंटरेस्टेड नहीं थे? तो कहता है कि अरे किराएदार तो आते जाते रहते हैं, मुझे क्या पता। तो मोना बोलती है वो तो इसी घर में रहती थी, तुम्हारी किराएदार थी, फिर भी तुम्हें पता नहीं चला। तो याकूब बोलता है कि तुम तो बिल्कुल एक जर्नलिस्ट की तरह बिहेव करने लगी हो, तुम्हें उसके बारे में सब कुछ जानना है। तो मोना बोलती है कि मुझे तो शॉपकीपर ने बताया कि वो लेडी आधी रात में नाइट गाउन में घर से तेजी से भागी डरते हुए। अब ये सुनने के बाद जो याकूब अभी तक भिंडी कट कर रहा था वो अचानक से बहुत ही मिस्टीरियसली रुक जाता है और मोना को देखने लगता है और कहता है कि हाँ हाँ वो सही कह रहा है, हुआ था। तो मोना बोलती है कि तुमने तो बोला था तुम्हें कुछ नहीं पता। तो वो कहता है कि हाँ उसे तो पता था ना, और उसने तुमसे छुपाया एक सीक्रेट। और फिर अचानक से तेज तेज हंसने लगता है और कहता है कि वो शॉपकीपर थोड़ा सा क्रेजी है, मुझे मेरे अंकल ने बताया था, तुम चिंता मत करो। फिर थोड़ी देर रुक कर बोलता है कि तुमने सोचा होगा कि तुम्हें कोई हॉन्टिंग हाउस की स्टोरी सुनने मिलेगी, मगर तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। एक मिनट तुम डर तो नहीं गई थी? तो मोना बोलती है नहीं मैं क्यों डरूंगी, मैं नहीं डरी, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि वो थोड़ा डर चुकी है। फिर एक बाउल में पालक रखा था जिसे लेने के लिए याकूब उसके थोड़े पास आ जाता है। तो मोना उसे बहुत ही ध्यान से करीब से देखने लगती है और जब वो उसकी तरफ देखता है तो फिर वो नजरें हटा लेती है और फिर वो पालक दोनों के पास्ता में छिड़क कर बोलता है कि लो अपना पास्ता, और उसने ही उसका पास्ता बना दिया था बातों बातों में। एक सीन में हम स्ट्रीट पर एक कार जाते हुए देखते हैं और तभी हमें धीरे धीरे बिल्डिंग के ऊपर दिखाया जाता है जहां मिसेस हमीयत का घर दिखाया जाता है और उनकी सास कुछ तो अजीब सा चैंट कर रही थी और कह रही थी कि बुरी आत्मा यहाँ से चली जाओ। और तभी उसकी पोती जाग जाती है और कहती है कि बस कीजिए, आप ये क्या करती रहती हैं। लेकिन ऊपर वाली फ्लोर से तेज तेज म्यूजिक की आवाज आने पर मिसेस हमीयत के हस्बैंड चिल्लाने लगते हैं कि जुनैद बंद करो इसे, बहुत तेज आवाज आ रही है, जिससे ये पता चलता है कि ऊपर वाली फ्लोर पर रहने वाले आदमी का नाम जुनैद है। गाइज, यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि इस सीरियल में इस वक्त रात का सीन दिखाया जा रहा है और लाइटिंग बहुत कम है, तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी आई ट्राई ऑफ माय बेस्ट। एनीवेज, इसके बाद में वो हाउस ओनर अपने बेटे को डांटता है कि चल अब तू बंद कर म्यूजिक को, और अपनी पत्नी से कहता है कि समझाओ अपने बेटे को। तो वो उसे शांत करती है और म्यूजिक वो लोग बंद करवाते हैं। साथ ही वो आदमी अपने बेटे को डांटता है कि तुम्हारी उम्र में तो मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाता था, सिखाता था। अब हमें ठीक उसके बराबर वाला फ्लैट दिखाया जाता है जहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं और हस्बैंड कहता है कि तुमने कुकीज़ बनाई हैं? तो वो कहती है कि हाँ। तो इसके बाद में वो लेडी अपने बेटे से कहती है कि चलो जल्दी से टेबल पे आ जाओ, मैंने कुकीज़ लगा दी हैं। और ये बोलते हुए वो घर से बाहर जाती है और उसके पापा भी कहते हैं कि मुझे भूख लगी है तो तुम जल्दी टेबल पे चलो। अब वो लेडी बाहर आती है तो उसने ऊपर वाली फ्लोर पर मिसेस बोला से मिलती है और जो वही है जो थोड़ी देर पहले मोना से कह रही थी कि क्या तुमने भूत देख लिया है। वो बोलती है अरे सुसी, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहती है। और उसके बाद में वो सुसी कहती है कि मैं आपके लिए कुकीज़ बेक करके लाई हूँ। लेकिन तभी सामने से मिस्टर मुजफ्फर आते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे घर पे भी आ जाती कुकी देने। तो वो कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए ज़रूर ले आऊँगी। तो वो कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा था, और उसके बाद वो अपने घर में चले जाते हैं, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर मुजफ्फर ही वोला के नेवर हैं।
बाद वो अपनी बालकनी में आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और हमें ठीक उससे ऊपर का फ्लैट दिखाया जाता है जो मोना का फ्लैट है। और मोना वहाँ पर अपनी विंडो बंद करने की कोशिश करती है जो उससे हो नहीं रही होती। अब गाइज यहाँ पर एक बात मुझे बहुत ही क्रिप्टिक लगती है। अगर आपको याद हो तो पहले एपिसोड में मिसेस हमीयत जब ऊपर लेकर आती है सारे गमले, तो वो मिस्टर मुजफ्फर से बात कर रही थी और जब मोना वहाँ पर आती है तो वो कहती है कि तुम अपने गमले ले जाओ अब ऊपर, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ 2 फ्लोर ही तो ऊपर जाना है। अगर वो मिस्टर मुजफ्फर का घर था तो फिर मोना तो ठीक उनके ऊपर ही रहती है, और जो कि हमने शायद सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त भी महसूस किया। तो फिर ऐसा क्या बात थी कि मिसेस हमीयत ने ऐसा कहा कि 2 फ्लोर ऊपर जाना है। एनीवेज, अगर इसके पीछे कोई डीप सीक्रेट होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोना नाइट क्रीम लगा रही होती है और साथ ही साथ न्यूज़ सुन रही होती है लैपटॉप में, जहाँ पर रिपोर्टर बताती है कि एक ट्रक की टक्कर एक पोल से हो गई और वो इलेक्ट्रिसिटी पोल सीधा कार पे गिर गया जिससे आग लग गई। और इस्तांबुल में जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ पर कभी घरों में आग लग रही है तो कभी कहीं पे, और भी बहुत कुछ बताती है। तभी याकूब मोना के दरवाजे पर नॉक करता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो मोना उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन वो फिर से उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर ही नहीं है तो तुम मुझे कॉल कैसे करोगी। तो मोना बोलती है कि थैंक यू, तुमने मुझे याद दिला दिया कि मैं एक अनजान आदमी के घर में आकर रह रही हूँ जिसका फ़ोन नंबर तक मेरे पास नहीं है। तो वो कहता है कि ये लो फ़ोन नंबर, मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया है और जो नीचे अंकल मुजफ्फर रहते हैं उनका नंबर भी लिख दिया है इन केस कोई प्रॉब्लम हो। वैसे बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारे आज की नाइट अच्छी हो। कहते हैं ना कि किसी नई जगह पर जब पहली रात अच्छी होती है तो फिर बाकी रातें भी अच्छी होती हैं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो ना एक बार फिर से अपने फ्लैशबैक में खो जाती है, जहाँ वो जब पहली रात अपने ऑर्फनेज में सो रही थी तो तभी वहाँ पर ओनर आ जाती है और सारी लड़कियों को फटाफट उठाया जाता है, सभी लड़कियों को चेक किया जाता है और उनके बिस्तर भी चेक किए जाते हैं। इसी बीच मोना के पिलो के नीचे से कुछ तो मिलता है गाइस, अब ये क्लियर नहीं होता कि वो क्या चीज़ है, और इसका इल्ज़ाम मोना पर ही आता है, जिसमें उसकी ऑनर कहती है कि तुमने पहली रात में ही चोरी कर ली, अब तुम्हें डार्क रूम में ले जाएंगे, वहीं पर तुम रात गुजारोगी। लेकिन क्लियरली पता चलता है कि मोना ने कुछ नहीं किया, और तभी हमें उसके सामने खड़ी बच्ची को दिखाया जाता है जिसके हाथ इंक से सने होते हैं, तो मे बी ये सब उसी ने किया है। लेकिन तभी मोना का मोबाइल रिंग करता है और एक बार फिर से वो प्रेजेंट में आ जाती है, और ये कॉल उसकी फ्रेंड का है जिसका जिक्र फर्स्ट एपिसोड में हुआ था और जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। और वो पूछती है कि क्या तुम्हें घर मिल गया, तो वो कहती है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है। तो इसके बाद में वो कहती है कि क्या हम कल मिल सकते हैं, लेकिन मोना कहती है कि बस मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी, उतना ही काफ़ी है, और इसके बाद में वो कॉल रख देती है। दूसरी तरफ हम याकूब को सड़क पर जाते हुए देखते हैं और मिसेस हमीयत अपनी विंडो से उसे देख रही होती हैं। मैंने तो अक्सर यही नोटिस किया कि मिसेस हमीयत हमेशा ही विंडो पर ही रहती हैं, लेकिन उनकी सास लगातार नारायण नारायण का जाप कर रही थी। अब मोना एक बार फिर से लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है कि तभी उसे टेबल पर पास रखी वो कीज़ दिखाई देती हैं और वो उन्हें हाथों में लेती है और फिर से एक बार अपने फ्लैशबैक में खो जाती है, जहां हम देखते हैं कि ऑर्फनेज की वो ऑनर उसे सच में डार्क रूम में ले आई थी और कहने लगी कि अब तुम यहाँ रहो, जब तुम एक रात यहाँ रुकोगी ना तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। और यहाँ हम प्रेजेंट में देखते हैं कि मोना को ये सब बातें सोचकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हमीयत की सास लगातार मनकों पर श्री नारायण का नाम जाप कर रही थी और इधर तेज तेज वर्षा हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोना गहरी नींद में होती है, लेकिन तभी बहुत जोर से जैसे कोई चीज गिरी हो ऐसी आवाज आती है जिससे कि मोना की नींद खुल जाती है। साथ ही हम उसकी डोर के बाहर से किसी की शैडो देखते हैं गुजरते हुए। तभी मोना का ध्यान सामने लगे 4 शो पीस पर जाता है जो प्लेट्स की शेप में थे। उसे उसमें कुछ तो अजीब लगता है और वो बड़ी ध्यान से देखने लगती है, लेकिन तभी एक बार फिर से आवाज होती है, जिसके बाद मोना फिर से अपनी शर्ट पहनती है और बाहर निकलती है। आवाज़ देने लगती है कौन है, और तभी बल्ब फ्लक्चुएट करने लगता है और यहाँ पहली बार मोना का ध्यान सीलिंग पर जाता है, जो वैसे तो कंक्रीट की बनी हुई थी लेकिन बीच में एक चौकोर हिस्सा वुडन का था, जिसे अगर हटा दिया जाए तो आराम से घर के अंदर एंटर किया जा सकता था। तभी फिर से एक बार आवाज़ होती है और मोना फिर से आवाज़ देने लगती है कि याकूब क्या तुम हो, क्या तुम हो, अगर ये मजाक है तो ये बहुत ही बुरा मजाक है। और ये कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी फिर से एक बार बल्ब फ्लक्चुएट करता है और मोना इस बार पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे से एक घोस्टली फिगर गुजरती है और मोना को भी रियलाइज होता है कि जैसे उसके पीछे से कोई गुजरा है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और एकदम से फिर से पलट कर देखती है
और वो फिर से कहती है कि याकूब ये कोई मजाक नहीं है। और दूसरी तरफ हम फिर से देखते हैं कि मिसेस हिकमत की सास लगातार नारायण नारायण का जाप कर रही थी मनकों पर। अब गाइस यहाँ पर माहौल बहुत ही डरावना हो जाता है। एक तो बाहर तेज बारिश और बिजली का कड़कना, दूसरी तरफ इस घोस्टली फिगर का एहसास का होना। इसी तरह मोना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ मिसेस हमीयत की सास लगातार नारायण नारायण का जाप कर रही थी। अब इसी तरह मोना किचन में एंटर करती है और बोलती है, अरे ये विंडो तो खुली ही छोड़ गया और नीचे एक फ्लास्क भी टूटा पड़ा था। तो वो फटाफट विंडो बंद करती है और फ्लास्क के टुकड़े बीनने लगती है। लेकिन तभी हम फिर से घोस्टली फिगर को उसके पीछे खड़ा हुआ देखते हैं और जैसे ही मोना पलट कर देखती है तो फिगर वहाँ से गायब हो जाती है और माइंड डाइवर्ट होने की वजह से उसकी उंगली में चोट लग जाती है। इसके बाद मोना सीधा अपने रूम में आ जाती है और अपनी कीज को अपने पिलो के नीचे रखकर सो जाती है। दूसरी तरफ तेज बारिश अभी भी जारी थी और ऐसे करते करते दिन निकल जाता है, जहां हम देखते हैं कि मोना अभी भी सो रही थी। लेकिन अचानक खट्टर पटर की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वो रूम से बाहर निकलकर एक बार फिर से आवाज लगाने लगती है कि कौन है कौन है। और इसी तरह वो किचन की तरफ जाती है तो वो देखती है कि सामने याकूब ब्रेकफास्ट बना रहा है। और क्योंकि उसने कान में वॉकमैन लगाया है इसीलिए उसे पता ही नहीं होता कि मोना उसे लगातार आवाज दे रही है। और फिर वो ताली बजाकर इशारा करती है तो वो अपना वॉकमैन हटाता है। तो बोलती है, तुम क्या कर रहे हो? बोलता है, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। तो इसके बाद बोलती है कि तुम रात को कब आए थे? तो इस पर वो बहुत ही फनी जवाब देता है और कहते हैं कि अरे हमारी शादी कब हुई? जिस पर मोना कहती है कि अरे मैंने आवाज सुनी थी इसलिए पूछ रही हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही छोटी मोटी आवाजों से डरती रही फिर तो हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मोना बोलती है कि पिछली रात को तो तुम विंडो बंद करके जाना भूल गए थे। जिस पर याकूब बोलता है कि अब से मैं नोट कर लेता हूँ, जाने से पहले विंडो बंद करके जाया करूंगा। और उसके बाद वो मोना को कॉफी ऑफर करता है तो वो कहती है कि नहीं नहीं कॉफी नहीं पीना, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है क्योंकि हमें कुछ सिग्निफिकेंट चीजें ढूंढनी होंगी उस इंसिडेंट के बारे में। तो याकूब बोलता है रुको रुको मुझे भी हॉस्पिटल आना है। और इस बार मोना बोलती है कि हमारी शादी कब हुई, हम दोनों अपना अपना काम करेंगे। और इसके बाद याकूब मुस्कुरा देता है तो वो तैयार होकर जाने लगती है तो उसे नीचे मिस्टर मुजफ्फर मिल जाते हैं और कहते हैं कि अरे बेटा तुम जा रही हो, बाहर बहुत ही ठंडी हवा है। तो क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? अब वो कुछ जवाब देती है उससे पहले ही उसे एक बन पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए भूखे पेट, यहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है जैसे कि निमोनिया ही हो जाएगा। तो इसके बाद वो थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ हम स्ट्रीट पर सुसी और उसके हस्बैंड को देखते हैं तो सुसी कहती है अरे नहीं नहीं मैं तो फिर से अपनी कार की चाबी भूल आई। तो उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे तो हैरत होगी अगर तुम गाड़ी की चाबी कभी एक बार में ले आओ। जिस पर वो कहती है कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम अपनी गाड़ी ठीक करवा क्यों नहीं लेते? वो कहता है तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतने में मोना भी वहाँ आ जाती है तो सुसी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और इसके बाद वो पूछती है कि तुम तो वही हो ना जो न्यू टेनेंट आई हो याकूब के घर में? तो मोना बोलती है कि यहाँ पर लगता है खबरें बहुत तेजी से फैल जाती हैं। दूसरी तरफ हम मिसेस हमीयत को देखते हैं जो अभी भी अपनी विंडो पर ही थी और खूब ज्यादा करीब से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद सुसी का हस्बैंड मोना से कहता है कि तुम्हारा वेलकम है और हम 3rd फ्लोर पर रहते हैं और हम 3 लोग हैं, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमारी डोर नॉक कर देना। लेकिन उसकी इस बातों से सुसी उसे ध्यान से देखने लगती है जिससे कि हस्बैंड फिर उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट चेंज करने लगता है और कहता है कि देखो अगर तुम्हें चीनी नमक आटे की जरूरत हो तो हम बिल्कुल भी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और वो ऐसे ही गोलमोल बातें करने लगता है, क्या कहता है उसे भी पता नहीं होता। और तभी मिसेस सुसी कहती है कि देखो इतनी तेज हवाओं में तुम्हें ज्यादा देर बाहर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि यहाँ पर, और ऊपर की तरफ इशारा करती है। तभी ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे आके गिरता है तो मिसेस सुसी कहती है कि पुरानी बिल्डिंग है तो यहाँ पर ऐसे होता रहता है। एनीवेज जुनैद भाई इस वीक मास्टर को बोल कर ठीक करा देंगे। और फिर तभी वहाँ पर मिस्टर जुनैद आ ही जाते हैं और फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ तो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मिस्टर जुनैद कहते हैं कि मैं हूँ जुनैद गो तुर्क और तुम वही हो ना जो नई लड़की रहने के लिए आई हो याकूब के घर में? तो वो कहती है कि हाँ। तो बोलते तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलती है कि मोना। तो बोलते हैं कि पूरा नाम बताओ? तो वो बोलती है मोना अनकैप। और इसके बाद में वो बोलते हैं कि ठीक है फिर तुम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देना। तो बोलती है क्यों? तो बोलते हैं कि क्योंकि सेफ्टी के लिए, हमें इससे थोड़ा सेफ लगता है। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद में मोना रास्ते में बड़बड़ाने लगती है कि अगर वो पत्थर मेरे ऊपर गिर जाता और इन्हें डॉक्यूमेंट की पड़ी है। और ऊपर से वो लेडी तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और तभी उसके पीछे पीछे याकूब गाड़ी लेकर आ जाता है और कहता है कि देखो हम दोनों एक ही जगह पर तो जा रहे हैं, तुम्हें मेरे साथ चलो, तुम रुकी क्यों रही? तो कहती है क्योंकि मैं अकेले जाना चाहती थी। तो बोलते हैं कि देखो बाहर बहुत तेज कितनी ठंडी हवा चल रही है, चलो तुम अंदर बैठ जाओ गाड़ी में, साथ में चलते हैं। तो
वो कहती है देखो तुम ऐसे हंसो मत, मुझे ये हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम भी पागल हो, तुम्हारे वो सारे अपार्टमेंट में रहने वाले भी। तो कहता है ठीक है मैं नहीं हंसूंगा। लेकिन जो लोग बाहर बैठे होते हैं रोड पर तो वो भी हंसने लगते हैं। तो गुस्से में मोना उन्हें भी चिल्ला देती है कि आप लोग हंस क्यों रहे हो, और उसके बाद में गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो फिर वो लोग जो बाहर बैठे थे वो बोलते हैं कि अरे हमारी बहन को तो बुरा लग गया, हंसना नहीं चाहिए। इसके बाद मोना याकूब के साथ हॉस्पिटल चली जाती है।